नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार पुलिस का एग्जाम 7 अगस्त का भी खत्म हुआ। बहुत अच्छे तरीका से जो प्रशासन जिस तरीका से दिखाना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन अभी आउट नहीं हो रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे मतलब हम लोग की तरफ से बहुत धन्यवाद। और जो आपको 11 अगस्त का एग्जाम हुआ उसमें भी किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं पाया गया, उसके लिए आज मेरा ये छात्र हैं ये सुहानी कुमारी, वो आज परीक्षा दे के आई पटना में। उसमें दिखाया गया कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछा, वो सारे इस वीडियो में बतलाएंगी। कुछ क्वेश्चन इनको डायरेक्ट एग्जाम जो होता है उसमें पूछा गया था और यहाँ पर हम लोग पढ़ाए थे, उसमें भी इनका कुछ हम दिखा रहे हैं कि कहाँ सेंटर था, उसके बारे में हम बतला देते। आपका सेंटर कहाँ था? पटना में ही ना था। तो ये आए सुहानी कुमारी, इनका जो एग्जाम था आपको आज कितना है, 11 तारीख को था, 9:30 बजे था। 9:30 बजे एग्जाम था, 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। बाकी आपको ये एग्जाम हॉल में सबसे पहले पहुंची कि एग्जाम मेरा छूट नहीं जाए, इसके लिए बाकी आपको एग्जाम 12 बजे से स्टार्टिंग हुआ। इसमें हम पूछेंगे कि आपने इधर आई, आपने कैसे आप एग्जाम देने गई, तो उसमें क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाना जरूरी था या नहीं, ऐसे क्या आपको पेन, कॉपी, पानी का बोतल, ये पानी का बोतल जो है ये ले जाने का अनुमति था? नहीं, पानी का बोतल ले जाना अलाउ नहीं था और ना मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउ था। मतलब नॉर्मली आप सब कुछ बाहर रख के जाइए, मतलब जमा करने का जगह दिया हुआ था और वहाँ पे मतलब सब चीज का सुविधा था। वहाँ अंदर में ही पानी देना, पेन देना, पेपर देना, सब कुछ वो लोग कर रहे थे। इनका कहना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर से नहीं लेके जाना है, आपको पेन भी नहीं लेके जाना है, पेज भी नहीं लेना है और ये बोतल भी नहीं ले जाना है। और बाहर ये हुआ है, अब की बार कठिनाई हो रही है कि बहुत सारा स्टेट का लड़के का एग्जाम जो है अलग अलग जगह दे रहे हैं, तो इसके लिए जो बैग जो था वो बगल में ही कोई दुकान था, वो इन्होंने बतलाया कि उस दुकान में रख दिया गया। बाकी ये बोतल लेके गई तो बोतल पर भी एंट्री नहीं किया गया। सही बात है ना? बोतल पर भी एंट्री नहीं किया। तो ये कुछ क्वेश्चन भी याद की है। इनका एग्जाम जो था यहीं पर BN कॉलेजिएट है, उसी जगह पर था। इनको कुछ क्वेश्चन याद है, ये बतलाइए कि जो क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कुछ पूछा गया है तो ये सब क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन से पहले मैं ये बतलाना चाहता हूं कि कौन कौन सी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा था, किसका सिलेबस था। तो ये सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है 25-30 क्वेश्चन जो है ये लिख कर लाई है, उसको मैं यहाँ पर अपना टाइप कराए दिखाए कि नहीं, बच्चों को ये सीरियल होना चाहिए कि आगे जो एग्जाम दे वो निफिकिर एग्जाम दे। तो आप बतलाइए कि उसका पैटर्न था। हम पैटर्न पर बात करते हैं कि आपको 100 नंबर का क्या हुआ था, ये जो टेस्ट हुआ था कितना नंबर का, 100 नंबर का। इसमें क्या हुआ था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। हिस्ट्री से 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको एशियन था, मेडाइवल था, इंग्लैंड का इतिहास था। इसमें भी क्वेश्चन पूछा था 10 से 15। इसके बाद आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी 10 से कितना पूछा था, 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन था। इसमें भारत का भूगोल से क्वेश्चन क्या था, ज्यादा था। ठीक है, ऐसे हो जाइए, भारत का भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन, ऐसे भारत का भूगोल से क्वेश्चन था। इसके बाद सबसे ज्यादा पॉलिटिकल से क्वेश्चन था। ये कह रहे पॉलिटिकल से सर बहुत सारे क्वेश्चन था। पॉलिटिकल से आपको जैसे संविधान के बारे में पूछा गया था कि अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था। ये आपको बिहार के विधानसभा के बारे में पूछा गया था कि अभी कितना है, विधानसभा चुनाव कब होगा, ये सब पॉलिटिकल के क्वेश्चन था। फिजिक्स का भी क्वेश्चन था, फिजिक्स का भी 10 से 15 क्वेश्चन पर पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा था ना कि न्यूटन का थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ का क्वेश्चन, ऐसे न्यूटन का थर्ड लॉ का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद आपको केमिस्ट्री में पूछा था, एल्किन का सूत्र पूछा था। ये भी आपको 10 से क्वेश्चन 10 से 15 था। इसीलिए आप लोग एल्केन, एल्किन, एल्काइन का जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा। क्या करिएगा, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में कभी भी पूछ सकता है। इसके बाद आपको बायोलॉजी में पूछा था कि व्यस्क मनुष्य, ये भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन था। ये पूछा था कि व्यस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होती है, यानी 206 होता है।
ये पूछा था। बाकी आपको पूछेगा कि बच्चे में हड्डियां की संख्या कितना होता है, तो आपको 300-350 लेकर 400 हो जाएगा। वही आपको 208 भी रहेगा। तो ये जो बच्चा जब होता है, यंग हो जाता है, तो उसको 206, जैसे हम लोग में पढ़िएगा तो 206 रहेगा। उससे पहले रहेगा तो आपको जो 10 साल 12 साल के बच्चे रहते हैं उनको 206 रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर 206 ऑप्शन में था तो वो मारिएगा, अगर 208 होगा, अगर 206 की जगह 8 होगा तो ये भी मार सकते हैं। फिर आप बतलाइए कि करेंट से भी क्वेश्चन था ना, करेंट से क्वेश्चन था आपको 5 क्वेश्चन था, हिंदी से क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, और इसके बाद आपको इंग्लिश से क्वेश्चन था 5। इंग्लिश में आपको नरेशन था, वॉइस था, आर्टिकल था, यही क्वेश्चन था ना। कुछ ऐसा है क्वेश्चन जो याद है इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश का क्वेश्चन याद नहीं है। बाकी इन्होंने कुछ इंग्लिश में भी अच्छा की है। करेंट का भी क्वेश्चन था कि अभी मतलब हाल, ये भी सारे याद ही है, बहुत बहुत मतलब ये क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। सुहानी जी बतलाएंगे कि ये बतलाइए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा था, निर्वाचन आयोग किस भाग में है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निर्वाचन आयोग, ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है। तो भाग पूछेगा तो 15 भाग में हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है कि निर्वाचन आयोग का मतलब व्याख्या किसमें है, ये पूछ सकता है। तो आपको 324 से लेकर कितना था, 329। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ था ना, यही क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप बतलाते रहे। ये बतलाइए, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ये पूछा था बहुत बढ़िया कि निर्वाचन आयोग कब हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? आपको 25 जनवरी 1950 को। यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था 25 जनवरी 1950। फिर करेंट का एक क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन आईसीसी के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं? तो आपको शुभांशु शुक्ला को हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत एक करेंट का क्वेश्चन है। फिर हॉलीवुड के किस दिग्गज ने को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, निधन हो गया था। तो इसका आपका डेनियस सेलुजिन यानी जिंक, ये ऑप्शन था ना, ऑप्शन था। ठीक है, बहुत अच्छा। विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की उत्पत्ति हुई थी? यानी ये पूछा है कि विश्व स्तर पर, ये पूछा हुआ था कि विश्व स्तर पर संविधान की मतलब सबसे हुआ गया तो अमेरिका ऑप्शन था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये पूछेगा क्वेश्चन, अगर पूछ देगा कि सबसे संविधान कहाँ का लचीला है, तो उसमें आपको भारत को मानना पड़ेगा। क्या होगा? भारत को। इसमें पूछा था कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा था। तो मदर टेरेसा के बारे में जान रही है। मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी? मेसोडोनिया। कहाँ की रहने वाली थी? मेसोडोनिया। कब जन्म हुआ था? 26 अगस्त। अगस्त भी चल रहा है, 26 अगस्त 1910 को। यही ना पूछा था, कहाँ जन्म। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मदर टेरेसा को। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इसमें किसको? मदर, छोड़ दीजिए, मदर टेरेसा को। फिर क्वेश्चन इसमें यही क्वेश्चन था ना। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये पूछा गया था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध, मतलब लाला लाजपत राय एक हिंदुस्तानी थे। जब हम लोग को देश जब गुलाम था उस समय सब किसके विरोध में हुआ था? ये क्या है? साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। यानी यही क्वेश्चन था ना कि लाला लाजपत राय का विरोध किसके विरोध समय हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा था ना। तो ये आपको साइमन कमीशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? आपको लाहौर में हुआ था। ये हम लोग का ये साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसका क्या किए थे? विरोध किए थे। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे। इस पर अंग्रेजों के द्वारा उन पर लाठी बरसाया गया और लाठी बरसाने के बाद उनका हत्या हो जाती है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे लाठी का मेरे सिर पर लाठी का प्रवाह किया हुआ ये अंग्रेजों के लिए ताबूत यानी ये शव के अनुसार होगा।
तो ये नारा दिए थे, ये सब क्वेश्चन आपको आया हुआ था। और आपको अगला भी एग्जाम जो होगा, पैटर्न जो होता है एकदम सही था। इससे पीछे मैं नीतीश कुमार का बनाए थे, वो एग्जाम दे के आए थे। ये सुहाली जी थी, इनका एग्जाम जो था ये बगल में ही था, बीएन कॉलेजिएट में था। और ये एग्जाम देने के बाद यहाँ आई, आने के बाद वो बतलाए कि सर जो एग्जाम होता है एकदम लूसेंट बेस्ट पर हो रहा है, कहीं कोई 10th लेवल का ही पैटर्न है, यही ना बोला, 10th लेवल का ही पैटर्न है, कहीं कोई चिंता नहीं करने की है। जो बच्चे हैं हिम्मत है वो पढ़े, मेहनत करे। मैथ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मैथ से किससे था, परसेंटेज से था, प्रॉफिट लॉस से, टाइम एंड वर्क, यही सब क्वेश्चन था। कुछ टॉपिक बतला दीजिए, नंबर सिस्टम का कोई बतलाइए, ऐसे बताइए, नहीं याद आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि आपने एग्जाम दी। और इसके लिए मतलब बोल दीजिए कि मैंने एग्जाम दी, एक बार बोलिए कि मेरा ये रिजल्ट होगा, एक बार बोलिए। हाँ, हम एग्जाम दे के आए हैं, मेरा हो सके तो रिजल्ट होगा इस बार, अब देखिए क्या होता है। चलिए नीतीश जी।